ये प्रश्नावली 9.3 एक्सरसाइज की है 11th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि P तथा Q मूल बिंदु से रेखा x cos थीटा माइनस y साइन थीटा बराबर k cos 2 थीटा, समीकरण 1 कर दिया मैंने। x sec थीटा प्लस y cosic थीटा बराबर k, समीकरण 2 कर दिया। तो सिद्ध क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। तो इसमें हमने इस्तेमाल किया है d बराबर मॉडलस ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम प्रयोग करेंगे। रेखा कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि x1 बराबर 0 और y1 बराबर हम 0 लेंगे। समीकरण 1 से तो हम पहले समीकरण 1 लेंगे। यहाँ क्या लिखना है, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, ये जो k cos 2 थीटा दिखाई दे रहा है वो इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस k cos 2 थीटा बराबर 0। अब हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, इससे। यहाँ ध्यान देना, इससे हमें तुलना करनी है। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ लिख दो a बराबर cos थीटा और b बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि इसमें माइनस है तो माइनस साइन के साथ लेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा। और c का मान होगा माइनस k cos 2 थीटा, इस तरीके से। उसके बाद मूल बिंदु से होकर जाती है तो x1 0 और y1 0 होगा। तो देखो, और d किसके बराबर है, यहाँ पर d है p के बराबर। तो लिखेंगे p बराबर, इसकी वैल्यू लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा गुणे 0, फिर प्लस माइनस साइन थीटा गुणे 0, क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाती है तो 0 लगाना है। उसके बाद माइनस का k cos 2 थीटा, फिर मॉडुलस, और अपॉन में रहेगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा और प्लस, क्योंकि भाई a स्क्वायर है ना और a की वैल्यू क्या है, cos है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो p बराबर हो जाएगा, देखो ये 0, क्योंकि 0 का गुणा इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका 0 cos में करोगे तो 0 हो जाएगा। क्या आएगा, माइनस का k cos 2 थीटा आएगा हमारे पास, मॉडुलस माइनस k cos 2 थीटा, इस तरीके। नीचे क्या है, आप लोगों को पता आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये बेटा हो जाएगा 1। p बराबर आएगा हमारा, देखो मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k cos 2 थीटा। ये कर लो समीकरण 3। इसी प्रकार अब हम चलेंगे समीकरण 2 पर। इसी प्रकार समीकरण 2 से इसे लेंगे। यहाँ है x sec थीटा प्लस y cosic थीटा बराबर k। तो जो sec और cosic दिखाई दे रहे हैं इन्हें साइन और cos की फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे sec है तो sec का क्या हो जाएगा, 1 बटा cos, y इंटू ये 1 बटा साइन बराबर k। अब बेटा इसमें क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, साइन का इधर cos का इधर, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा y cos थीटा और सबके बटे में आएगा साइन थीटा cos थीटा बराबर k। ये साइन थीटा cos थीटा उठा के k की तरफ ले जाएंगे तो x साइन थीटा y cos थीटा बराबर k साइन थीटा और cos थीटा। ये अब इसे उठा के इधर ले आओ, x साइन थीटा प्लस y cos थीटा और यहाँ माइनस का k साइन थीटा और cos थीटा, ये आ जाएगा बराबर 0। अब हम इसमें फिर तुलना कराएंगे इसी से, a x1 प्लस b y1 प्लस c से तुलना कराएंगे। तो a की वैल्यू हमारी निकलेगी साइन थीटा और b की वैल्यू निकलेगी cos थीटा और c की वैल्यू निकलेगी माइनस k साइन थीटा और cos थीटा, इस तरीके से। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे मूल बिंदु से होकर जाती तो x और
बाई हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, शून्य हो जाएंगे। फिर रखेंगे हम, और डी दूसरे के लिए क्या रहेगा, पी क्यू, तो क्यू बराबर साइन थीटा गुणे 0 प्लस कॉस थीटा गुणे 0 माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी भैया आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और ये सब जीरो ही हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका क्यू बराबर मॉडुलस के साइन थीटा और कॉस थीटा बटा रहेगा अंडर रूट में 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लिखे इधर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो अंडर रूट 1 का मान भी 1 होता है। क्यू बराबर मॉडुलस हटा दो के साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये कर दो समीकरण 4। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हम लेंगे LHS, यहां लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पी की वैल्यू कहाँ, ये है, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ बेटा प्लस 4 क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा के साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से हम कर लेंगे के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ जाएगा। अब इसे हम बदल लेंगे, देखो कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉस स्क्वायर 2, देखिए अब इसे चेंज कर लो, इसे जब चेंज करोगे तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, देखिए ध्यान देना यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 4 है, तो ऐसे लिख दो, ये 4 है, यहाँ 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ध्यान देना 4 था, सब पर स्क्वायर था, तो 4 का भी तो 2 पर स्क्वायर होगा भाई, 2 पर भी स्क्वायर होगा, साइन पर भी हो जाएगा, फिर कॉस पर भी हो जाएगा, तो ये दोनों पर स्क्वायर है, सब पर स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, होल स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा। फिर के स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ ये बन गया 2 साइन थीटा, कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, और बेटा यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दो। अब थोड़ा समझने वाली बात है, फिर वही आ गया आइडेंटिटी, ये हालांकि यहाँ थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के इंटू 1 बराबर के स्क्वायर, यही हमारा RHS है, यानी कि यही हमारा प्रूफ हो गया। नोट कर लें।